बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था तथा हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न एक भी पैसा किसी को दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावरी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। यह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने में संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम्हें मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु ने के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा ढूंढूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से भीझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन तथा विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना बोलते हैं, ना उठते हैं और ना बात करते हैं। कहो किस लिए गई थी।
दासी ने कहा, रानी ने कहा, तुम तो हमारे सब हाल को जानती हो। हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई भी हाल छिपा तो नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत का विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ वृक्ष में पूजन करें तथा दीपक जलावे। इस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होती है और रानी से बोली जाकर, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही भोजन करेंगी। वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही भोजन दे गया है। हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब रानी की दासी ने कहा, हे रानी, पहले भी तुम्हें धन को रखने में आलस्य होता था, अब फिर इसलिए हमारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब फिर धन गुरु भगवान की कृपा से धन हुआ है तो तुम्हें आलस्य होता है। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ। इस तरह के शुभ कार्य करो और शुभ कार्य में धन को खर्च करो, जिससे हमारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि रानी न जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है।
अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ? मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न करे तथा आग बिना जलावे समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ लटका हुआ था। उसे वह हाथ लटका हुआ नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से उसे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वह राजा है और उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोगों ने कहा कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो कि राजा आ रहे हैं तो अपने दासी से कही, हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा
रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाते हुए दिखाई दिया। उन्हें रोककर उसने कहा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी कथा बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 अरहिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुनाना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने खूब मेहमानी की। अपने दूसरे रोज प्रातः राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, तो बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। तब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होता है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह वह बिना भोजन किए आदि सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह कहकर जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आएगा, चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी मन में जो मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता एवं सुनाता है और दूसरों को सुनता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा में गुणगान किया है। उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से
उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।